नमस्कार, प्रयागराज की पतित पावनी भूमि से मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और आप जैसा कि जानते हैं IBC 24 हर शनिवार को एक महामंथन करता है। क्योंकि ये जो तमाम धर्माचार्य बैठे हैं हमारे साथ, धर्म की बात तो ये करेंगे भाई। धर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये इनके मत्थे पर है, ये इनके कहने पर होगा, ना कि राजनीतिक व्यक्ति कहे या कवि कहे। तो आज का जो अहम विषय है इस बार नए वर्ष में, देखिए नया वर्ष अपना नहीं था, कहने की बात है, धर्माचार्य आप लोग मानेंगे नया वर्ष चैत्र में आता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि फिर भी हम इसे मनाते चले आ रहे हैं। तो इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला हिंदुस्तान में, भारत में। चूंकि महाकुंभ में इसी धरती पर, ये प्रयागराज की पतित पावनी धरती है और ये जगह जहां से मैं ये लाइव बुलेटिन कर रहा हूं, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण है, यहां पर मैं मौजूद हूं। तो तय तो यहां से होगा ना। हम बहस करेंगे चूंकि ये बहस का मुद्दा भी है, चूंकि देश में परिवर्तन तो आ रहा है और परिवर्तन पर भी अब कभी भी अलख जगा रहे हैं, लेकिन तय कौन करेगा, देश को दिशा कौन दिखाएगा धर्म के आधार पर, ये जो धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी के नजरिए से भी कुछ बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? सवाल नंबर 2, अपनी औलाद का नाम रखने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या इस नए भारत में लोगों को शादी और बच्चों के नाम रखने के लिए दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा? सवाल नंबर 4, क्या लोगों की निजता और उनकी पसंद नापसंद में दूसरों की दखलंदाजी जायज है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, सवाल नंबर 5, देश के मिजाज में आया ये बदलाव सकारात्मक है या नकारात्मक? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बार आपका परिचय करा देते हैं, जो हमारे साथ धर्माचार्य यहां पर मौजूद हैं, इनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ महंत दुर्गादास जी हैं, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण। बहुत स्वागत है दुर्गादास जी आपका IBC 24 के इस महामंच पर। और हम आप एक बार जरा दर्शकों को हमारे आशीर्वाद भी दे दीजिए। दुर्गादास जी, आपके माध्यम से आपके चैनल को पूरे भारत वर्ष के धर्म भीरू भक्तगणों को सभी को बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा ही शुभ अवसर है जी। 2025 का महाकुंभ पर्व प्रयागराज में माँ त्रिवेणी की गोद में, माँ की गोद में हम सभी संत इकट्ठे हो रहे हैं और भक्तगण भी इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ा ही शुभ मुहूर्त पे यहाँ का महात्म जो स्नान का है आगे चल के आपको बताएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हमारे साथ दूसरे खास मेहमान है महंत सूर्यांश मुनि जी, जो हरिद्वार से आए हैं। स्वागत आपका भी है मुनि जी। सभी प्रणाम, जो अपने नाम के साथ प्लीज प्रणाम कीजिए यहाँ पर, जो आप आशीर्वाद दीजिए जो भी है। और इसके साथ महंत बालेश्वर मुनि जी काशी से हैं, महंत रमण मुनि जी हाथरस से हैं, आचार्य नवीन पांडे जी प्रयाग से हमारे साथ हैं, और मुखिया महंत रामनवमी दास जी हैं। स्वागत अभिनंदन आपका भी है। और साथ ही साथ महंत धर्मेंद्र दास जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन पहला प्रश्न दुर्गादास जी महाराज आप ही से है। देखिए इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। 1 तारीख को आप अगर 9 वर्ष उसे ना भी माने, चैत्र नवमी, लेकिन अभी तक परंपरा क्या थी कि हमारे जो तमाम युवा थे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की तरफ रुख करते थे। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। महाकुंभ का ये असर है कि लोग अपने सनातन धर्म की तरफ गए। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को? बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति की ओर हमारे युवा वर्ग, बच्चे, बूढ़े सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं और उनका ये संस्कार है। जब हम भारत की भूमि पे जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमको यही संस्कार होता है कि जो हमारे माता पिता गुरुजन हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद लेकर हम जीवन में आगे की ओर चले। तो ये बड़ा ही शुभ अवसर रहा। जो ये साल का कैलेंडर दिसंबर जो आखिरी महीना कहा जाता है और नए साल के जनवरी शुरू होती है, उस पावन शुभ अवसर पे लोग पाश्चात्य की ओर न जा करके अपने संस्कृति की ओर आए और सभी गुरुजनों का, माता पिता का, भाई बंधुओं का, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। तो ऐसे उनके जीवन में और भी सफलता के हैं जो 4 चांद लगेंगे। ऐसे ही हमारा भारतीय संस्कृति विश्व धरोहर के रूप में विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराएंगे।
बिल्कुल, यानी पताका फहराएंगे। लेकिन आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ महाराज जी, प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जिन्हें हम पलक पावड़े बिछाकर उनका इतना बड़ा अभिनेता बनाएं, देश ही नहीं विदेश में उनका नाम करें, वो अगर अपने पुत्र का नाम रखना चाहें तो एक ऐसे शासक के नाम पर करें जिन्होंने हमारे देश के साथ जो नहीं करना चाहिए वो किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप किसी जिसके डीएनए में दोष है और जो मूल रूप से किसी ऐसे खानदान में पैदा हुआ है और उसकी वंश परंपरा आप देखें, डीएनए में दोष, हाँ डीएनए में वो अंतर है ही है। जो परिवर्तन करके चले गए, देश के खिलाफ सब लोग रहे, कोई भी हो XYZ। अब आप उससे जो है मुर्गा मुर्गी काटने वाले से, बकरा बकरी काटने वाले से कहें गीता पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। ये हमारी गलती है कि हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो देश राष्ट्र रक्षक बनेगा, नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि जब उन्होंने अपने विचार में इस तरीके से चीज़ों को बिठा लिया, वो कितने भी ऊंचाई पर चला जाए, वो व्यक्ति देश और हमारे राष्ट्र, हमारी भारत माता या हमारे इन संस्कार, कुंभ मेला आदि के लिए वो संस्कारवान हो नहीं सकते। अब उस पर आप क्या चर्चा करेंगे? वो व्यक्ति चर्चा लायक है ही नहीं। लेकिन अब उनके खून में दोष है, डीएनए में दोष है, वो ऑलरेडी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उनके यहाँ वो चीज़ें पल रही हैं, तो वो तैमूर और वो मीर बाकी और वो हमारे बाबर, आप देखिए। लेकिन महाराज जी इसी जगह के वो सबसे बड़े सितारे कहे जाते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं भाई, मैं जो तो उनको सितारे बनाए उनको लिए क्या भाई, संदेश है? हम लोग तो जब जागृति राष्ट्र में नहीं थी, अब जागृति हो रही है। हाँ। 70 सालों से देश में दबाया गया, इतिहास को हमारे दबाया गया। आप समझिए, अगर जो है ये जागृति पहले, अब जग रहा आदमी नहीं जग रहा है, अब आदमी जग रहा है, अब जग रहा है तो नाम गलानी हो रही है। अब अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो सुधार दिया जाएगा। भाई हम एकजुट होंगे। आप बताइए कितना षड्यंत्र रहा कि हमारे यहाँ जात पात, बंटवारा, भाईचारा, दुनियादारी, एक नई संस्कृति निकाल दी, गंगा जमनी। अरे भाई, गंगा भी मेरी, जमुना भी मेरी, तू कौन है भाई? तो ऐसे लोगों को आप क्या करिएगा? ये तो नाटक है, रायता फैलाया गया, उसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब सब ठीक हो रहा है, देश बदल रहा है, देश जाग रहा है, बदल रहा है, जागृति आ रही है, जागृति आ रही है। रायता फैलाया गया, समेटेंगे कैसे आप? रायता हमने थोड़ी फैलाया है, हाँ। हम समेटेंगे। रायता जिसने फैलाया समेटेंगे वो। हम तो शुद्ध, जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जो गड़बड़ी हुई है अपने लोग में, जैसे जो लोग सुधार करना चाहते हैं उनको हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे महाराज जी लोग उनको मार्गदर्शित कर रहे हैं, वो उनमें सुधार हो रहा है। अब जिनका डीएनए गड़बड़ हो गया वो कैसे गड़बड़? चलिए, आप भी धर्मेंद्र जी की बात पे सहमत होगा। डीएनए पे आ गए। हाँ जी बिल्कुल। वो चलिए, लेकिन महाराज जी एक प्रश्न आपसे फिर मैं आपके पास आऊंगा। भाई, घर का नाम कभी ने कहा, लेकिन एक देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? भाई, घर का नाम तो आपने रामायण रखा, बेटी का नाम भी लक्ष्मी पे रखा, लेकिन विवाह किसी और के साथ हुआ, वो तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है ना भाई, वो किसके साथ विवाह करें ना करें। लेकिन पब्लिक पे ये कहना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, समाज क्या करे? समाज को ये सोचना चाहिए कि या तो उनके जो पुराने पुरख हैं उनका अंश इस तरीके का है जब भी वो दूसरी जगह जाते हैं, नहीं तो उनको दूसरी जगह जाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। उनको जिस अपने धर्म है, जिस धर्म के जाति में है, उस जाति धर्म के अंदर उनको विवाह करना चाहिए और उसी को मानना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, जैसे करेंगे गलत वैसा फिर भरेंगे। बार बार आप लोग अपनी मीडिया से दिखाते हैं कि जब व्यक्ति कोई लक्ष्मी नाम है किसी दूसरे धर्म में जाती है तो उसके साथ क्या अत्याचार होते हैं। उसी तरीके से किसी को भी अपने धर्म को छोड़ के जाएगा उसको अत्याचार होता है। धर्म को छोड़ना चाहिए? धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब छोड़ता है उसको भोगना पड़ता है ना, इसीलिए किसी को धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रयागराज की धरती से क्या संदेश है? माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के पावन सरोवर तट पर माँ गंगा जी के ये धरोहर से, प्रयागराज जी महाराज के चरणों से मैं यही संदेश देता हूँ, सबको एकजुट रहना चाहिए। एक रहेंगे सभी सेफ रहेंगे और आगे हमेशा के लिए मजबूत रहेंगे। एक रहेंगे। एक प्रश्न आपसे है मेरा, आचार्य जी, नवीन जी, आपसे मेरा प्रश्न है। भाई देखिए कि कोई अपना नाम रखना चाहे, हालांकि महाराज जी ने क्लियर कर दिया कि कोई उसका व्यक्तिगत अधिकार है अपना नाम किसी के नाम पर रखे, विवाह करना हो किसी से करे, इसमें क्या दोष है? यथा नाम यथा गुण, जैसे व्यक्ति का नाम होता है वैसे गुण आना चाहिए। तो हमारे यहाँ परंपरा, पहली सनातन परंपरा में संस्कार की परंपरा आती है। तो हमारे यहाँ नामकरण संस्कार हुआ करता था। नामकरण संस्कार अपने इष्ट देव के नाम पे रखा जाता था या कुल के देवता के नाम पे रखा जाता था। हमारे यहाँ तो प्राचीन परंपरा
है कि हमारे देश का नाम भरत राजा के नाम पे भारतवर्ष रखा गया। भरत राजा थे, वो शेर के दांत गिनते थे, तो महान बलशाली हुए। आज छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता उनका नाम चुन्नू, कुक्कू, पिंटू रख रहे हैं तो कुत्ते के दांत गिन रहे हैं, तो हमारा देश कितना आगे चला जाएगा। तो जैसा नाम होगा वैसा ही संस्कार गुण आएगा व्यक्ति के। तो हमारे यहाँ भगवान राम का नाम हुआ, तो राम से हमसे संस्कार लेना चाहिए। संस्कार कैसा लेना चाहिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो ऐसे संस्कार उनको ऋषि मुनि देते थे। जो हमारे ऋषिगण बैठे, इनसे ही बीज उत्पन्न होता था। हमारे घर के संस्कार ऋषियों से आते थे। तो ऋषि परंपरा में हमको पुनः वापस आना होगा, तभी हमारे देश का, हमारे सनातन का कल्याण होगा। तो भारतवर्ष की यह प्रयाग की धरती से यही है कि आप लोग सनातन में वापस आइए, ऋषि परंपरा को पुनः मानिए। इनको ही गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमको सनातन परंपरा में पुनः वापस आएंगे, तभी सबका कल्याण होगा। यह सनातन पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। तो कल्याण किससे आएगा? बच्चों से आएगा। बच्चों में संस्कार किससे मिलेगा? ऋषियों से मिलेगा। तो हमको इनके पास पुनः अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आना चाहिए। इन्हीं से हमको संस्कार प्राप्त करना चाहिए। ये सनातन का मूल सिद्धांत है। यानी आपने तो एक नई बहस छेड़ दी यहाँ पे, यानी मुनि परंपरा में वापस जाना चाहिए आप ये कह रहे हैं, और नाम रखने में भी सोचना चाहिए आप कह रहे हैं। भाई नाम सोच विचार कर रखना चाहिए। महाराज जी आप भी सहमत है जो ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यथा लेकिन लोग तो तैमूर रख दे रहे हैं ना। नहीं, यथा नाम तथा गुण है ना। हाँ। अब वो जो मानसिकता है, हाँ। उस मानसिकता को समझिए। यही तो समझने के लिए प्रयागराज की धरती में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हमारे धर्म है उसके प्रति लोग चेतना उनमें जागृत हुई है। हमारी जो राजनीतिक आज़ादी थी वो 1947 में हुई, लेकिन अब जो है लोग जो सांस्कृतिक आज़ादी का समय है वो अब आया है। अब लोग इस चीज को समझ रहे हैं। अब तक हम सांस्कृतिक गुलाम थे यानी आप कह रहे हैं? निश्चित रूप कैसे? से, निश्चित रूप से। तो भारत देश में कैसे गुलाम थे? नहीं, आपको आज़ादी में मिला क्या? आप 1947 से अभी तक देखिए तो आप थे कहाँ पे? जो तैमूर लंग नाम रख रहे हैं ना, वो आने वाले समय में यहाँ रहेंगे भी नहीं, यहाँ रह नहीं पाएंगे। वो रह भी नहीं पाएंगे। हाँ। ये और जो उनको सेलिब्रिटी बना रहे हैं वो नहीं, नहीं सेलिब्रिटी बना दे रहे हैं। सेलिब्रिटी बनाना, वही मैंने कहा ना कि गुलामी की मानसिकता थी ना। अभी तक वो गुलामी की मानसिकता थी। अब आज जो है भारत हमारा उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। अब वो सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न कह दिया, गुलामी की मानसिकता से भारत आज बाहर निकल रहा है। एक आपका कमेंट, फिर बड़े महाराज जी के पास मैं जाऊंगा। कैसे निकल रहा है महाराज जी? लोग अभी भी तो चैलेंज दे रहे हैं। हमने हमेशा हमारे भारतवर्ष ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ। हमारे भारतवर्ष ने, हमारे ऋषि जो मुनि हैं, उन्होंने हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखना का ही जो है पाठ पढ़ाया कि हमने केवल भारत में रहने वाले नहीं, बल्कि जीव जंतु से लेकर के और देश विदेश में जितने भी प्राणी हैं जो निवास करते हैं, सबके हमने जो है मंगल की कामना की। परंतु इस मंगल की कामना के साथ में हमने सबको अपनाया। हमने, लेकिन महाराज जी कुछ कह रहे हैं, उनके पास मैं आ रहा हूँ। एक संक्षेप में क्या कह रहे थे आप? हाँ, आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो है ये जो नामकरण होता है ना, पहले ऋषि मुनि गुरु करते थे। हाँ। अब वो पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी प्रायोजित, आप प्रायोजित कहे हैं। अरे भाई मैंने कहा आतंकवादी प्रायोजित नाम है साहब। अच्छा, प्रायोजित। आप कश्मीर में क्या रखेंगे, प्रयाग में क्या रखेंगे? अच्छा बताइए। हाँ। प्रयाग को प्रयागराज कह दिया योगी बाबा ने, कितना हल्ला क्यों हुआ? हाँ। कहाँ है? किसी वेद ऋग्वेद पुराण में कहीं इलाहाबाद है क्या? कहीं नहीं है। प्रयाग के देवता भी जो है, आप जो है बताइए कि ज्ञान वापी, इनमें कहाँ कौन सा नाम है? कोई नाम नहीं है। ये सब आतंकवादी प्रायोजित विचारधारा के लोग हैं कि सेलिब्रिटी लड़का नाम क्या रखेगा, इसको इतना दिया जाएगा। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है और इस पर हम बहस देर से कर रहे हैं। देश में बहस होनी चाहिए थी जब ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विदेशी मानसिकता वाले घुस रहे थे। आज आप देखिए किसी भी पिक्चर में, सीरीज में, आश्रम सीरीज बन रही है, किसी मौलाना पे सीरीज क्यों नहीं बनी?
और आश्रम में किस तरह दिखाया गया है बाबा अरे को? भाई मैंने केवल नाम लिया। ये देखिए, एक बात बताइए, उसमें बाबा को रेपिस्ट बताएंगे। गांव में जाएगा तो जमींदार सबका चोरी कर ले रहा है लड़की बहू, कभी मुल्ला कोई चोरी नहीं करता, मुल्ला बलात्कार नहीं कर रहा। हम ये नहीं कहते कि कोई कर रहा है आप उसको बचाइए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप पारदर्शी तरीके से पिक्चरों में सही चीज दिखाइए। भाई वो तो प्रायोजित कार्यक्रम आप पैसे पे बना के दिखा रहे हो, लेकिन चचा जो है ईमानदार है, बाबा चोर है। ये जो है विचारधारा जाग गया, भारत बदलाव आएगा। महंत जी कह रहे हैं कि प्रायोजित है, चचा ईमानदार है और बाबा, हाँ बाबा बेईमान है। बाबा बेईमान है। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा कि नहीं? ना ना ना, ये नहीं चलेगा। प्रयागराज की धरती से बाबा ने कहा है। अभी देखिए 2-3 बातें निकल कर आई। अब तक हम सांस्कृतिक तौर पर गुलाम थे। पहली बात ये निकल कर सामने, भाई क्यों? जब आप लोग यहाँ थे, महाकुंभ का आयोजन, कुंभ का आयोजन आज से थोड़ी हो रहा है, उसका लंबा इतिहास था। ये नौबत क्यों थी प्रयागराज की धरती से? आज ये आप सच खोलिए, बताइए। हम कभी भी गुलाम नहीं रहे हैं। सांस्कृतिक तौर पे भी हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। अगर गुलाम होते तो ये हमारी प्राचीन धरोहर, महाकुंभ पर्व, नवरात्रि पर्व, जितने भी हमारे हिंदू सनातन के धर्म है, पर्व है, वो निर्विघ्न रूप से अब तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। महानुभाव, आप कभी भी है जो आप पराधीन नहीं थे। पराधीन जिसने जिसने भी सत्ता पाई, वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए भोली भाली जनता को गुमराह करके, बहका करके, अच्छा, उसके साथ अपनी सत्ता की, हमारा ज्यादा बहुसंख्यक होगा तो हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। और अभी की जो स्थिति है, अभी भी हम गुलाम नहीं है। अभी भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के लोग धारण कर रहे हैं, योग के रूप में, गीता के रूप में, रामायण के रूप में, वेद शास्त्रों के रूप में। आप अभी यहाँ प्रयागराज में देखेंगे कि विदेश के, विश्व के बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स आएंगे जो यहाँ की संस्कृति को देखेंगे, पहचानेंगे और उसको अपने अंदर धारण करेंगे। तो हम कभी भी है जो गुलाम नहीं रहे हैं। हमारा तो नारा विश्व का है कि वसुदेव कुटुंबकम। वो आए हमारे यहाँ, हमने उनका स्वागत किया, अब वो हमारे पीठ में छुरी भोंके है तो ये उनका है जो धर्म है। अधर्म है, धर्म क्या अधर्म है कि किसी के साथ विश्वासघात करना, ये धर्म अधर्म है जो हमारा सनातन बताता है। उसने अधर्म को धारण किया। तो जो विश्वासघात करेगा, अब यही प्रश्न आ गया। देखिए आपकी बात से जो आपके लोग बैठे हैं उनसे पूछूंगा मैं। आपने कहा विश्वासघात किया, अगर जो विश्वासघात करेगा उसके साथ धर्माचार्य क्या करेंगे? उसके साथ धर्माचार्य क्या करेंगे? मैं फटाफट ले लेता हूँ रिएक्शन। महाराज जी, आपने कहा, ये आप ही की बात उठा रहा हूं, आपकी बात, जो विश्वासघात करेगा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से, धर्माचार्य क्या करेंगे? अब देखिए, कोई हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है तो हमारा धर्माचार्य होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम विश्वासघात ही करेंगे, तो है ना? तो फिर क्या करेंगे? अगर हमारे संज्ञान में वो बात आई तो हम अपने लोगों से, अपने गुरुजनों से, अपने गुरु भाइयों से, सभी से प्रार्थना करेंगे कि उसके प्रति सजग रहें, सचेत प्रार्थना करेंगे। ठीक है। आप जो भी हमारे धर्म के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ कुछ भी गलत करेगा, उसके साथ हम मुंह तोड़ के जवाब देंगे। मुंह तोड़ के जवाब और देंगे। कोई गलत करेगा, जो हमारी छाती में छुरा घोपेगा, हमारी पीठ में छुरा घोपेगा, उसको उसी तरीके का जवाब दिया जाएगा। धर्माचार्य भाई बहुत बोल्ड है। मतलब जो पीठ में आपके छुरा भोपेगा, आप क्या करेंगे? उसके साथ वैसे ही जवाब देंगे। अरे प्रार्थना और ये नहीं, प्रार्थना नहीं, ऐसा रुकिए रुकिए, उनसे नहीं, तो प्रार्थना अपनों से करनी चाहिए। अपनों से प्रार्थना, अपनों से ये बात प्रति सजग रहें, उनके प्रति गुरु भाइयों से, उनसे क्या प्रार्थना करेंगे जो गद्दार हैं? हाँ, गद्दार है, उनसे क्या प्रार्थना करेंगे? भाई बात तो सही है, जो गद्दार ही है ना, जो गद्दार ही है उनसे क्या प्रार्थना करना? लेकिन नाम शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण, है ना, उठा दिया, कवि ने कह दिया, देश के लोकप्रिय कवि है। लेकिन हाँ, वो देखिए, अरे बोल दिए, पूरी कहानी पता है, लेकिन बेटी का विवाह हो गया कहीं और, तो ये कितना सही भाई? वो तो उनका किसी से विवाह कर ले, वो
वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है, वो कह देंगे। लेकिन धर्माचार्य और लोगों से क्या कहना चाहते हैं, देखिए चूंकि पूरे देश की नजर आप लोग पे टिकी है, आगे सुई टिक गई है कि जो प्रयागराज का महंत धर्माचार्य कहेगा करेंगे वही। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं, देखिए यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है। यदि 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 संस्कार मिले होते, शिक्षा, उसको धर्म के बारे में ज्ञान होता, वैदिक ज्ञान होता, उपनिषदों का ज्ञान होता, तो वो लड़की कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। हम लोग जो हम पीछे इसलिए हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को जो पढ़ाई दे रहे हैं वो रोजगार परक है, और उसके बाद भी हम उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो अब बात पॉइंट टू बी नोटेड, जो शिक्षा दे रहे हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सुन रहे हैं ना आप, सुन लीजिए। प्रयागराज की धरती से कहा ही जा रहा है, जो शिक्षा दे रहे हैं रोजगार परक दे रहे हैं, परंतु रोजगार मिल भी नहीं रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे तो जीवन को जीने की कला सीखनी पड़ेगी, और वो जीवन को जीने की जो कला है वो हमारे उपनिषदों से आएगी। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है क्या? भारत बदल रहा है। मूल अपनी शिक्षा, संस्कार, परंपरा, जो बच्चों को, गार्जियन की भी एक जिम्मेदारी है कि सुबह शाम हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। नाम रखने से, लक्ष्मी सीता रखने से उसके संस्कार नहीं आएंगे। हमको, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे संस्कार उनको। तो हम संस्कार की बात आ गई। हाँ, आज की बात है, आप समझिए, समझाइए। जो है वो जो है बेसुरे थे, अब उनको सुर ठीक करना पड़ेगा। अब कौन बेसुरा था? हमारे यहाँ देखिए लक्ष्मीबाई भी रही है, हमारे यहाँ जो है तो कई ऐसी महादेवियों का नाम है, राजस्थान में एक से एक वीरांगना हुई है। तो ये सब बहादुर लड़कियां, अच्छा एक तरफा की बात बोल रहे हैं। अगर उस बेसुरे के पास बच्ची गई है तो हम उसको संस्कार दे देंगे, उसको राम बना देंगे। क्या बात करते हो आप? संतों के पास इतनी ताकत है। कुंभ में एक उदाहरण दे दूं, जौनपुर में निशा दुबे बन गई, जौनपुर में फातिमा पांडे बन गई, तो उस साले बेसुरे को हम लोग पांडे दुबे बना देंगे, लवकुश के साथ साला शत्रुघ्न बना देंगे उसको, तो बच्ची भी तो ला सकती है। आप अच्छा क्यों दिखा रहे हैं? हमारी बच्ची बहुत ठीक किया है, अब उसको हम लोग बना देंगे सनातनी दुबे पाड़े, और ऐसा नहीं उसका नाम टाइटल सिन्हा रख देंगे। जल्दी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आ रहा है हमारे कुंभ में। क्या बात करते हैं? एक तरफा ये लीजिए, अलग ही बोल दी। क्या बात करते हैं? सब ठीक होगा। फिक्सिंग है क्या? नहीं, फिक्सिंग की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको बच्ची देख करके लगता है कि वो लड़का कुछ कर पाएगा? एक घूंसा मारे वो मर जाएगा। महाराज जी, उनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। सुनिए, उनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग को फॉलो करें। फॉलो संतों को कर रहे हैं साहब, ऐसे परिवार सब ठीक कर रहा है। ऐसे जब हम लाएंगे, जब ये मुगल कालीन समय आया था दक्षिण भारत में, वो आप देखिए वो जो एक सीरीज बनी है रज्जाकार सेना, कितना अत्याचार किया। तो अब संतों ने सबको संस्कार और संस्कारित, घर घर में संत पहुंच चुके हैं, सब जगह संतों का चल रहा है सम्मान, और बहुत सही समय चल रहा है। अगर हमारी कोई बच्ची कहीं जा रही है तो हम बिल्कुल नेगेटिव ही ना सोचें, वो संस्कार बदल करके उधर से 100 लोगों को लेकर आएगी। डिबेट में एक और मामला आ गया। महाराज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब मुझे आपके पास आना पड़ेगा। देखिए, आप ही के साथ बैठे लोग कह रहे हैं, इससे तो मैसेज चला जाएगा भाई, क्योंकि इसको पूरा भारत देख रहा है। एक मिनट। देखिए, दुर्गादास जी सवाल है, एक मिनट। देखिए, इसी पैनल में कह रहे हैं, यानी फिर अगर आप शादी हिंदू धर्म में है, मुस्लिम से कर रहे हैं, एक प्रकार से इन्होंने कहा ठीक है करिए, लेकिन हम उसको बना देंगे हिंदू, ये कह रहे हैं। अब बताइए, इस पे आपके पास मैं इसीलिए आ गया, इसीलिए आपके पास आ गया, क्या करना चाहिए? आपने जो सवाल यहाँ 5 सवाल हमारे सामने रखे थे, हाँ, उन सवालों का आपने जवाब नहीं लिया। हाँ, सर्वप्रथम ये। हाँ, दूसरी बात ये कि सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि जो हिंदू सनातन धर्म हमारा संस्कार बताता है, लड़के लड़की को कभी ये इजाजत नहीं दी गई है हमारे संस्कृति में। लड़के और लड़की का भविष्य और संस्कार हमारे गुरुजन, माता पिता, हमारे पूर्वज जो खानदान है, उनके अनुसार हमारा चला आ रहा था, तो हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई थी। ठीक है। जब से ये लोगों में एक तरह का है जो धुंध छाया कि आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए। अच्छा, धुंध है ये।
ये धुंध है। हाँ, धुंध। हम पहले आजाद थे, हैं हैं और रहेंगे। रहेंगे। आज उसी का ये है जो आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हजारों वर्षों का जो यहाँ पे जिसने भी सत्ता में रहा, राज्य किया, वो भी टिक नहीं पाए। लेकिन आज हमारा संस्कृति सनातन है, रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये सनातन को कोई खत्म बिल्कुल नहीं कर रहेगा। सकता। अब चूंकि तो महाराज जी इसलिए- आपका आदेश है, इसलिए 5 सवालों पर आ जाता हूं, फटाफट से जवाब ले लेता हूं। और पहला प्रश्न जो आपके सामने है, पहला प्रश्न ये है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? ये आप सभी से फटाफट जवाब। पहले आपसे पहले आ रहा हूं आपसे। भाई जो शादी करेगा, जैसा जिसकी परंपरा है ना, वो परंपरा के हिसाब से करेगा, सबको आजादी है। परंपरा के हिसाब से आप नहीं, पसंद मतलब क्या पसंद? हाँ। पसंद हो, अपनी पसंद से आप शादी करो, लेकिन क्या पसंद करो? तो वही बताइए ना आप। अपनी संस्कृति जैसे परंपरा और संस्कृति दो बात आ गई। दो बात आ गई। अपने मन से तो कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है। अपने संस्कृति के हिसाब से और अपने बुजुर्गों को अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार शादी करने का हक। परंपरा, संस्कृति और माँ बाप। आचार्य जी, आप, महाराज जी, मान जी। महाराज जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश में कहना चाहता हूँ हाँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो अज्ञान रहता जी। है, उसे कोई शिक्षा नहीं होती जी। जो उसको माता पिता सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं, वही परंपरा आज तक अभी तक चली आ रही है। जी। उसको कोई बदल नहीं सकता। जब हम बच्चे थे तो हमें माता पिता ने पालन किया, जब हम कुछ बड़े हुए तो हमें गुरुजनों से है जो हमें आशीर्वाद और शिक्षा ग्रहण मिला, वो आज भी परंपरा चली आ रही है। चाहे आप अंग्रेजी स्कूल में चले जाए, चाहे संस्कृत में चले जाए, परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा को कोई खंडित नहीं कर सकता। अगर कोई खंडित करने का कोशिश करता है, कर रहा है, वो दुखी होगा। उसकी है दुखी होगा। चलिए, उसके खंडित करने से है जो संस्कृति खंडित नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा नहीं लेना चाहिए। अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, माता पिता का जो मान सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा, नाजायज फायदा नहीं लेना चाहिए। एक पॉइंट वाली बात आ गई। आचार्य जी, आप। शादी विवाह के संदर्भ में माता पिता गुरुजन से ही राय लेकर के बच्चों को आगे विवाह करना चाहिए। ठीक है, आपका क्या कथन संक्षेप में? यही जो हमारे महाराज श्री ने कहा कि माता पिता गुरुजन का जो आशीर्वाद है, जो उनका जो संस्कार जो वो देते हैं, उसी के अनुसार चलिए, यानी कुल मिला के वही बात आई। फटाफट दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, अपनी औलाद का नाम रखने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? बहुत संक्षेप में जवाब, चूंकि डिबेट के आखिरी हिस्से पर है। शुरुआत एक बार फिर से आपसे मैं करूंगा। शुरुआत संक्षेप में, महाराज जी। औलाद अपने बच्चों का नाम रखने का अधिकार हमारे शास्त्रों को है। शास्त्रों आ गया नाम, पॉइंट टू बी नोटेड। आप नहीं, नाम संस्कार हमारे यहाँ विधा है सनातन संस्कृति में। आप ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये तो सनातन शाश्वत सत्य है। आपके जरिए जानेंगे ना, आप हमारे जरिए। ये हमारे सनातन प्रेमी जितने दर्शक देख रहे हैं, कुल खानदान में एक तिथि निकाली जाती, नामकरण संस्कार है 16 संस्कारों में। आचार्य गुरुजन जो भी होते हैं, नाम को अक्षर निकालते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या इस नए भारत में लोगों को शादी और बच्चों का नाम रखने के लिए दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा? आप इस सबसे पहले तो मैं आपकी बातों का खंडन करता हूँ। नया भारत क्या है? अच्छा, हमारा भारतवर्ष सृष्टि काल से चली आ रही है। हाँ। आगे भी रहेगा। हाँ। और जो आप बच्चों की पसंद की बात कर रहे हैं, बच्चा वही पसंद करता ये है। हम नहीं कर रहे हैं, सवाल आ रहा है, आप बताएंगे, आपके जरिए सवाल जानेंगे। जो आ रहा है वो गलत है। गलत है, गलत सवाल है। हमारे माता पिता, गुरुजन, भाई बंधु, जो हमारा संस्कार है, समाज है, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। किसी को भी अकेले आप जो रख दो, वो कितने दिन रहेगा? ठीक है, नहीं अब रह एक सकता समाज के बगैर। हम अब रह एक नहीं आखिरी प्रश्न पर आते हैं, जो इस बार बदलाव देखने को मिला है। महाकुंभ का असर हो रहा है, लोग अपने धर्म और संस्कृति की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। मैं देख कर आया, महाराज जी, दशाश्वमेध मंदिर गया, मुझे बताया गया कि ये शिवलिंग ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, औरंगजेब ने तलवार चलाई। मैं गया पातालपुरी और वहां पर शिवलिंग विराजमान है, वहां पर औरंगजेब ने आरा चलाया, बताया गया, मुझे बताया गया, ये रिकॉर्ड है, लिखा है वहां पे। तो अब ये जो बदलाव आ रहा है नए वर्ष में देखने को मिला है, इस बदलाव
को आप कैसे देखते हैं, संत समाज कैसे देखते हैं? शुरुआत फटाफट महाराज जी, बहुत पूरे संक्षेप में। विश्व ये देख रहा है, जिसने भी हमारे सनातन पे कुठाराघात किया वो टिक नहीं पाया, वो मिट्टी में जमीन दोज हो गया। लेकिन हमारा सनातन आज भी है, जो उसकी पताका झंडा लहराया जा रहा है, जो हमारे यहाँ कुंभ मेले में धर्म ध्वजा है जी। हर जगह हमारे हनुमान जी की पताकाएं रहती है, उसको कोई झुका नहीं हाँ, सकता। ठीक है। जो हमारा तिरंगा है वो कभी झुक नहीं सकता। आप जल्दी संक्षेप में। मैं बता दूं इसका रीजन 2-3 पॉइंट में। विश्व में आप देखिए इजराइल, पॉइंट महाराज जी को संक्षेप नहीं अच्छा मैं संक्षेप में बता दूं, जो ध्यान से दर्शक सुने। विश्व में आज आता ताई ये जो मौलाना ग्रुप है, इजराइल में क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया, आज पूरा विश्व देख रहा है, इनसे परेशान है। सब सनातन की तरफ ही आएगा ना, उनको पता है कि संस्कृति शांति की है, शांति की संस्कृति है, शांति की है ही है, शांति की। लेकिन इसको बदलाव को लोगों को मतलब शांति शांति करके लोगों ने देख लिया कि कश्मीर में हमारे साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ हमारे साथ, बांग्लादेश में अभी देख रहे हैं। अब तो मजबूरी हो गई है। ठीक है। हमारे देश के ऊपर, हमारे तीर्थों के ऊपर जिन्होंने भी अटैक किया, जिन्होंने भी उनको खंडन किया, वो सामने आ रहा है। और सबको पता है हम सनातन हैं, तो धीरे धीरे वो अपने घर वापसी की तरफ सब लोग सनातन की तरह आ रहे हैं और आते रहेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। तालियां महाराज जी के लिए। हाँ, बहुत सी तालियां बज गई है। देखिए, ये अपना है, ये पराया है, ऐसा भेद हमारी भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है। क्या बात है, अपना है पराया है, भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है। वाह। और जो लोग जो आतताई आए, उनका जो उद्देश्य था वो धर्म परिवर्तन था। तो धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने उस समय जो भी मार काट मचाई, मंदिर तोड़े, मंदिरों को दबाया गया। आज हमें हमारे अंदर जागरूकता आई है, आज हम वो सब वापस पाके रहेंगे, वापस पाके रहेंगे। भाई हमारे बगल में अक्षय वट है, यही अकबर बाबर ने कोयला डाल के उसको ऊपर जलाने का प्रयास किया, अब फिर भी पुनः अक्षय वट निकल गया। सीता सीते अत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाति मुनि भानु कन्यके लीलात पत्रम वटैव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रयाग कितनी बड़ी महिमा हो, वो पेड़ पुनः अक्षयवट पुनः विशाल हो गया। तो सनातन परंपरा को कोई खत्म नहीं कर सकता, इसमें जो आए उसका स्वागत है। हम सबका साथ, हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हुए सबका विकास चाहते हैं। हमारी सनातन परंपरा में लोग आए, उनका स्वागत है। अब बच्चों को हमारे यहाँ संस्कार सिखाया जाता है, संस्कार युक्त अगर जीवन जिएंगे तो हमारा अगला जन्म, अगला विश्वास, अगली पीढ़ी भी संस्कारित होगी। यही तो धर्माचार्यों से जो निकल कर एक बात सामने आई है कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा। भाई नोट कर लीजिए, कभी नहीं खत्म होगा। और जो यहाँ आना चाहे उसका वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर लोगों ने कहा कि स्वागत करेंगे। और दूसरी बात देखिए भाई, नाम आप रख रहे हैं, बताया धर्माचार्यों ने, मैं नहीं कह रहा हूं क्यों नाम रखना चाहिए, शादी कहाँ करना चाहिए, सारी इन लोगों ने बता दिया है। तो महाकुंभ में महामंथन लगातार जारी रहेगा, चूंकि यहाँ पर धर्माचार्य अपनी बात को रखते हैं, बताते हैं, ये आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिलहाल आज के इस महा डिबेट में इतना ही, बने रहिए और अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे आपसे, महाकुंभ में महामंथन करेंगे किसी और विषय पर। आप सभी का बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।